साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी यूट्यूब चैनल में जैसे कि STA 641 की असाइनमेंट नंबर 2 आई हुई है और IBM SPSS स्टैटिस्टिक्स जो सॉफ्टवेयर है उसमें बनानी है ये असाइनमेंट पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ कि किस तरह से ये हमने असाइनमेंट सॉल्व करनी है। तो जैसे कि इसमें बताया कि एंटर कॉपी पेस्ट द गिवन द क्वेश्चंस डाटा इनटू SPSS. They apply the appropriate functions calculations to get the required results. In the end, copy paste your answer result into the file on the solutions. यानी कि यहाँ पे जो एंड पे जो सोल्यूशन है यहाँ पे हमने कॉपी पेस्ट करना है। उसके बाद उन्हें क्या विच टूल यू शुड यूज, कौन सा आप टूल इस्तेमाल करेंगे इन द क्वेश्चंस यू यूज SPSS, यानी कि आप SPSS जो है सॉफ्टवेयर वो इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चंस क्या है, study was conducted to analyze the subject's performance and gender distributions among a group of students in a university. The data set includes information on students' ID, genders, age and the subject they are studying. यानी कि टोटल जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो डाटा है एनालिसिस का वो कंडक्ट किया गया है, जिसमें जेंडर्स मेल्स और फीमेल्स भी शामिल हैं यूनिवर्सिटी के, और साथ में उनकी आईडी भी शामिल है और सब्जेक्ट्स भी उनके मेंशंस हैं। तो टोटल जो स्टूडेंट्स हैं वो 15 हैं इसमें, और 15 स्टूडेंट्स के इसमें मेल्स और फीमेल्स हैं, एज भी उनकी बता दी की है, सब्जेक्ट्स क्या है वो भी बता दिए गए हैं, टोटल सब्जेक्ट्स उनके मिक्सिप है। उसके बाद फिर क्या मांगा गया है इस टेबल के लिए, इसका आंसर के लिए क्या मांगा गया है कि द डाटा सेट कंटेन्स 15 एंट्रीज, यानी कि जो डाटा है ये टोटल 15 एंट्रीज है स्टूडेंट्स की, रिप्रेजेंट करता है 15 स्टूडेंट्स को। ईच एंट्री इंक्लूड द स्टूडेंट्स आईडी, यानी कि जितनी भी एंट्री है 15 एंट्रीज है वो स्टूडेंट की आईडी पे मुश्तमिल है, यानी कि 1 to 15 मेल और फीमेल इसमें है शामिल। एंड द सब्जेक्ट दे आर स्टडिंग, और इसमें सब्जेक्ट्स के हैं मैथमेटिक्स के, इंग्लिश के, साइंस के और हिस्ट्री के। अब क्या उन्होंने रिक्वायरमेंट मांगी है, इसमें क्वेश्चंस की क्या हमने भेजना है, क्या फिल करना है। सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट है वो है मैनुअल, यानी कि जो रिक्वायरमेंट नंबर 2 है, रिक्वायरमेंट नंबर 1 and 2 है। इसमें मैनुअल एंट्री कॉपी पेस्ट इंपोर्ट द डाटा इनटू SPSS एंड सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट वेरिएबल्स टाइप स्टारिंग न्यूमेरिक एंड देन, यानी कि हमने ये जो डाटा है ये टेबल का ये हमने SPSS जो सॉफ्टवेयर उसमें अपलोड करना है, पेस्ट करना है। उसके बाद भी हमने जो मुनासिब जो वेरिएबल है, जो रिक्वायरमेंट है, वो उसका जो ग्राफ है वो हमने मैयर करना है। सबसे पहले हमने क्या करना है, क्रिएट पाई चार्ट करना है सब्जेक्ट का, और कॉलम विजुअलाइज करना है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्जेक्ट अमंग द स्टूडेंट्स के कौन सा कॉलम, यानी कि जो पाई चार्ट के राइट साइड पे अपर पे कॉलम आएगा उसमें हमने मैयर करना है कि कौन कौन सा सब्जेक्ट किस कितने परसेंट्स या कितने परसेंटेज पे डिपेंडेंट है। उसके बाद क्रिएट अ पाई चार्ट फॉर बेस्ड ऑन द जेंडर कॉलम्स में हमने मैयर करना है, और जेंडर के हवाले से भी हमने पाई चार्ट बनाना है। तो सबसे पहले मैं डाटा कॉपी कर लेता हूँ इसमें। तो हमने स्टूडेंट्स आईडी, जेंडर, एज और सब्जेक्ट, ये वेरिएबल 1 है, वेरिएबल 2 है, वेरिएबल 3 है और वेरिएबल 4 है, टोटल 4 वेरिएबल्स दिए गए हैं। इसमें हमने वेरिएबल 1 जो है ना स्टूडेंट आईडी, यहाँ से हमने कॉपी करना है सारा डाटा। सब्जेक्ट, एज और जेंडर और आईडी है, यहाँ से हमने कॉपी नहीं करना। कॉपी करने के बाद जो सॉफ्टवेयर SPSS का ये जो आपको एक्सेल की तरह ही शो करेगा ये शीट, इसमें आके आपने पेस्ट कर देना है। और उसके बाद आपने यहाँ पे आपको यानी कि फाइल, एडिट, व्यू, डाटा, ट्रांसफॉर्म, एनालाइज, ग्राफ्स शो होगा। यहाँ पे आपने चार्ट बिल्डर पे क्लिक करना है, स्कैन डाटा करना है, यानी कि जितना भी इस इनके सॉफ्टवेयर सेल्स में जितना भी डाटा है स्पेस के वो स्कैन हो जाए। उसके बाद यहाँ पे आपको पाई चार्ट नज़र आएगा। मैं ज़रा मैग्नीफायर ग्लास ऑन कर लूँ। ओके, तो मैं बता रहा था कि यहाँ पे आपको पाई चार्ट नज़र आएगा। तो ये पाई चार्ट को हमने सेलेक्ट करना है और ये इसको
क्लिक करके आपने यहाँ पे शो कर देना। आप डबल क्लिक भी करेंगे तो तभी ऊपर एलिमेंट यानी कि जो है ना ये शो कर देगा चार्ट प्रीव्यू यूज सैम्पल डाटा में। यहाँ पे हमने वेरिएबल सेलेक्ट करना है, जैसे कि हमने सब्जेक्ट का जो है वो हमने परसेंटेज निकालनी है पाई चार्ट में, तो हम वेरिएबल 4 है हमारा, तो वेरिएबल 4 को सिलेक्ट करके हम स्लाइस बाय में हम चूज़ कर लेंगे। और ये याद रखें कि आप एंगल वेरिएबल्स में और फिल्टर वेरिएबल्स में ये इसमें शो नहीं होगा, सिर्फ स्लाइस बाय वेरिएबल्स उसमें शो होगा। उसके बाद यहाँ पे मैं इसको टाइटल दे दूंगा, डबल क्लिक करूंगा तो यहाँ पे वेरिएबल पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा मैं ओके तो यहाँ पे मैं वेरिएबल्स पे मैं बता रहा था कि यहाँ पे जैसे मैं वेरिएबल्स पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मैंने अब टाइटल देना है इसको मैं टाइटल दूंगा। कलर तो मैं कलर जो है वो मैं सिंपल ही रहने दूंगा। यहाँ पे मैं सब्जेक्ट्स का बना रहा तो इसलिए वेरिएबल का जो टाइटल है लेबल जो है वो सब्जेक्ट्स का मैं दे दूंगा। उसके बाद ओके कर दूंगा। और ये ग्राफ बनकर पाई चार्ट का शो हो जाएगा। पाई चार्ट का जो ग्राफ है वो शो हो जाएगा। अब इसमें परसेंटेज शो नहीं हो रही। अब परसेंटेज कैसे शो करना है, इस पर मैं जैसे ही डबल क्लिक करूंगा तो ये स्टैटिस्टिक्स एनालिसिस ओपन हो जाएगा इसका। और यहाँ पे आपको नज़र आएगा इसका शो डाटा लेबल्स में। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मैंने अब जैसे कि गिनती भी शो करानी है, मैं काउंट भी कर लूँगा, परसेंटेज भी शो करानी है, ठीक है, और लेबल भी शो कराना है, यानी कि सब्जेक्ट्स के जितने भी नाम है वो भी शो कराने हैं ग्राफ में, पाई चार्ट के ग्राफ में, तो वो भी मैं इसको ऊपर मूव कर दूँगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आप इस तरह से भी मूव कर सकते हैं, यानी कि चूज़ करने के बाद इसको सिलेक्ट करें और इसको यहाँ पे जो बटन है इसको आप प्रेस करें तो ये ऊपर आ जाएगा। उसके बाद अप्लाई कर देना है। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अब हिस्ट्री का भी डाटा शो हो रहा है, इंग्लिश का भी डाटा शो हो रहा है, और उसके बाद साइंस का भी, मैथ का भी। और मैं बॉर्डर किस टाइप का मैं शो कराना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं कलर भी चूज़ कर सकता हूँ बॉर्डर्स का कि किस तरह से मैंने बॉर्डर भी शो करवाना है, और अप्लाई कर दूंगा। अच्छा, ये तो हो गया सोल्व। अब इसको मैंने करना है कॉपी, और अप्लाई तो कर दिया मैंने। अब इसको मैं क्लोज करूंगा तो ये हो जाएगा, अप्लाई हो गया हुआ सारा। अब इसको मैं करूंगा कॉपी, ठीक है, कॉपी इमेज करूंगा, और इमेज को फिर मैं जाके जो मेरी ये असाइनमेंट है इसमें, ठीक है, रिक्वायरमेंट नंबर 1 है, तो यहाँ पे जाके मैं पेस्ट कर दूंगा, कंट्रोल V से मैं पेस्ट कर दूंगा। ओके, तो ये हो गया सोल्व। अब मैंने सब्जेक्ट का निकालना है डाटा, तो मैं दोबारा से SPS सॉफ्टवेयर में जाऊंगा। यहाँ पे सब्जेक्ट्स को मैं सॉरी जेंडर का मैंने निकालना है, सॉरी डाटा सब्जेक्ट्स का मैंने निकाल दिया है, जेंडर का निकालना है। तो मैं दोबारा से ग्राफ्स पे क्लिक करूँगा, चार्ट बिल्डर पे क्लिक करूँगा, और दोबारा से मैं रीसेट कर दूंगा चार्ट को, और फिर दोबारा से पाई चार्ट पे क्लिक करूंगा और इस पर डबल क्लिक करूंगा तो ये इस तरह शो हो जाएगा ऊपर। अब इस पे मैंने जो जेंडर वेरिएबल्स हैं वो कितने नंबर पे हैं, वो नंबर 2 पे है वेरिएबल, जेंडर वेरिएबल। अब इसको मैं उठा के यानी कि नंबर 2 को वेरिएबल को स्लाइस बाय पे शो कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पे मैं जेंडर का इसको डबल क्लिक किया मैंने, तो ये एक ग्रुपिंग जून शो हो गया है। तो उसको मैं ग्रुपिंग जो जून है वो कलर जो है वो सेम कलर ही रहने दूंगा। उसके बाद यहाँ पे वेरिएबल जेंडर का टाइटल दे दूंगा और अप्लाई कर दूंगा, ओके कर दूंगा। ओके, अब ये हो गया शो। अब इस पे भी सॉरी ऊपर है मेरे ख्याल से, ये आ गया, नहीं ये नीचे आ गया। अच्छा, ये अब इस पे भी वही है, यानी कि मैं जब डबल प्रेस करूंगा
तो ये डाटा एडिटर डाटा एनालिसिस की जो शीट है वो ओपन हो जाएगी। इस पर भी मैं यानी कि जो है चार्ट एडिटर की जो शीट है ओपन हो गई है। इसमें अब मैंने डाटा शो करवाना है, परसेंटेज शो करानी है, तो मैं वेरिएबल्स को भी मूव करूँगा ऊपर, यानी कि मेल और फीमेल को, और काउंट को कितने मेल और फीमेल हैं उनको भी शो करा दूँगा और अप्लाई कर दूँगा। ठीक है, अब ये क्लोज कर लूँगा तो इसमें शो हो जाएगा कि मेल इतनी परसेंटेज है और फीमेल्स की इतनी परसेंटेज है। और इसको मैं कॉपी करूँगा, इसको मैं क्लोज कर दिया और यहाँ से कॉपी होगा हमेशा। ठीक है, ये जो है आउटपुट जो है ना, आउटपुट डॉक्यूमेंट जो है ना, यहाँ से आप इमेज कॉपी करेंगे, कॉपी एज अ इमेज, एंड देन जाके आप पेस्ट कर देंगे इसकी जो है आंसर असाइनमेंट की जो है शीट, यहाँ पे जाके पेस्ट कर दूंगा मैं। ये हो गई मेरी असाइनमेंट सॉल्व। इसी तरह आप सभी ने असाइनमेंट सॉल्व करनी है। और एक और बता दूं कि इसमें आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इसका कलर चेंज करना है, तो यहाँ पे मैं कलर किस तरह से चेंज करूँगा, तो कलर के लिए, ठीक है, कलर के लिए अच्छा एक चीज़ मैं बता दूं इसमें कि अगर आपने कलर चेंज करना है किसी का भी, सपोज़ अगर ये ग्राफ मैंने बनाया है, ये ग्राफ का यानी कि सब्जेक्ट से रेलिवेंट मैंने अगर ग्राफ का बनाया है, पाई चार्ट बनाया है, तो कलर जो है वो आपको पहले ही चेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपने यानी कि ग्राफ्स पे क्लिक करना है, उसी तरह चार्ट बिल्डर पे क्लिक करना है। चार्ट बिल्डर पे क्लिक करने के बाद वेरिएबल सेलेक्ट करना है। जैसे कि मैं मेल्स का उसका नाम है सब्जेक्ट्स का बना रहा हूँ चार्ट, तो सब्जेक्ट्स का वेरिएबल सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे बल्कि मैं रीसेट करके फिर दोबारा बनाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैंने पाई चार्ट बनाना है, तो गैलरी में जाके मैं पाई चार्ट को सिलेक्ट करूँगा, और पाई चार्ट को सिलेक्ट करने के बाद और यहाँ पे जो है सब्जेक्ट वेरिएबल 4 नंबर पे है सब्जेक्ट्स, तो इसको सिलेक्ट करूँगा और डबल क्लिक करूँगा, और यहाँ पे ग्रुपिंग जो डाटा है यानी कि ग्रुपिंग जोन है, इसको यहाँ पे ये ओपन होगा। तो यहाँ पे जो लेबल है लीजेंड लेबल, इसका नाम चेंज करके मैं सब्जेक्ट लिख दूँगा, ताकि जो राइट साइड पे जो ऊपर शो हो ग्राफ के, वो सब्जेक्ट के नाम से ही शो हो। और उसके बाद यहाँ पे आपके चार्ट अपीयरेंस पे जब जाएंगे, तो यहाँ पे हमने कलर्स मैनुअल सेलेक्ट करना है। यहाँ पे यूज़ कस्टम कलर्स बॉर्डर्स एंड ग्रिड लाइन सेटिंग्स। तो यहाँ पे मैं जैसे कि मैंने कैटेगरी 1 पे जो है वो उसको मैंने ग्रीन कलर दे दिया है। कैटेगरी नंबर 2 पे मैंने ब्लू कलर दे दिया है। कैटेगरी 3 पे यानी कि ये कलर दे दिया है, और कैटेगरी नंबर 4 पे मैंने ये कलर दे दिया है। और इस तरह से आप मैनुअल जो कलर है वो चूज़ कर सकते हैं पाई चार्ट के हवाले से। ठीक है, उसके बाद आप ओके कर दें। अब ये जो कलर है ये इस तरह से आपकी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आ जाएंगे। ठीक है, वो आपने ग्रिड लाइन शो करनी है या नहीं शो करनी। ठीक है, लास्ट में आपने ग्रिड लाइन शो करनी है या नहीं करनी, वो आप पे डिपेंड करता है। मैंने ग्रिड लाइन नहीं शो कराई, ठीक है, जस्ट एज अ कैजुअल मैंने आपको ये शो करवा दिया। अब इस पे मैंने यानी कि परसेंटेज हो गया, काउंट हो गया, वो शो करवाना है, तो वो सेम वही प्रोसेस है। यहाँ पे जाऊँगा दोबारा, और वेरिएबल्स या मतलब कि जितने भी वेरिएबल्स के सब्जेक्ट्स के नाम है वो शो हो। उसके बाद काउंटर मतलब है कि गिनती जो है वो शो हो। ठीक है, और अप्लाई कर दूंगा तो सेम यानी कि शो हो जाएगा उसी तरह, और क्लोज़ कर दूंगा, और यहाँ से भी क्लोज़ कर दूंगा ये एचआर एडिटर्स को, और यहाँ पे शो कर देगा परसेंटेज और साथ में सब्जेक्ट का नेम। ठीक है, और काउंटर भी शो कर देगा कि कितनी सब्जेक्ट 3 इंग्लिश 3 है स्टूडेंट्स, ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इंग्लिश रखी है, वो 3 स्टूडेंट्स हैं। इसी तरह साइंस के 4 स्टूडेंट्स हैं, और हिस्ट्री के 3 स्टूडेंट्स हैं, और मैथमेटिक्स के 5 स्टूडेंट्स हैं। तो इस तरह से ये आपने प्रिपेयर करनी है, बहुत आसान है। ठीक है, इसी तरह आप जैसे कि यहाँ पे भी आप कलर मैनुअल कोई है वो चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने जेंडर के हवाले से कलर मैंने चेंज किया था, दोबारा से जाऊँगा, परसेंटेज शो करवा दूंगा, और गिनती वेरिएबल्स जो हैं वो शो करा दूंगा, और काउंट भी शो करा दूंगा कितने फीमेल्स और मेल्स हैं। अप्लाई कर दूंगा, क्लोज कर दूंगा, चार्ट एडिटर को क्लोज कर दूंगा, तो यहाँ पे शो हो जाएगा टोटल 8 मेल्स हैं और 7 फीमेल्स हैं, और 53.33%
यानी कि मेल्स की रेटिंग्स है 46.67, फीमेल्स की रेटिंग्स है। और इसी तरह हमने कॉपी करना है इमेजेस को, कॉपी इमेज करना, और वहाँ पे जाके जो आपकी असाइनमेंट की जो शीट है वहाँ पे एंड पे जाके हमने पेस्ट कर देना और असाइनमेंट अपलोड कर देना है। तो उम्मीद है कि काफ़ी हेल्पफुल होगी आप लोगों के लिए वीडियो। अल्लाह हाफिज़।